सृष्टि के आरंभ में जब समय, स्थान और तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी एक शक्ति थी, निस्तब्ध, निर्लिप्त, परिपूर्ण। वही शक्ति जब चेतना में बदलती है, तब वह शिव कहलाती है। और जब वही शिव गति को धारण करता है, तो वह बनता है नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक। नटराज का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है। यह सृष्टि के उद्भव, पालन और संहार का प्रतीक है। यह नृत्य केवल शरीर की गति नहीं, आत्मा की दिव्यता है। इस कथा में हम नटराज के उस तांडव की बात करेंगे, जिसने अहंकार को तोड़ा, अध्यात्म का द्वार खोला और समस्त जगत को उसकी गति का बोध कराया। कभी प्राचीन काल में दंडकारण्य के घने वनों में अरशियों और तपस्वियों का एक समूह तपस्या करता था। वे वेद, यज्ञ और कर्मकांड में निपुण थे। धीरे धीरे उन्हें अपने ज्ञान का गर्व होने लगा। उन्होंने मान लिया कि ईश्वर उन्हीं की साधना से बंधा है। शिव ने यह अहंकार देखा और उन्हें सत्य का बोध कराने का निश्चय किया। उन्होंने एक अघोरी रूप धारण किया, नंगा शरीर, भस्म से लिप्त अंग, गले में सांपों की माला और हाथ में डमरू। वे उस तपोवन में प्रवेश कर गए। ऋषियों ने उस अघोरी को अपवित्र समझकर अपमानित किया। उनकी आंखों में शिव के विरक्त रूप के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी। यह वही क्षण था जब सत्य को प्रकट होना था। शिव ने मुस्कुराकर अपनी डमरू बजाई। वह नाद ब्रह्मांडीय था, ओंकार से भी पूर्व। जैसे ही डमरू की गूंज फैली, वातावरण थर्रा उठा। पेड़ झुक गए, पशु भयभीत हो गए और ऋषियों की साधना डगमगाने लगी। शिव ने अपने तांडव रूप में प्रवेश किया। उनके केश आकाश की ओर लहराने लगे, उनके कदम पृथ्वी को कंपाने लगे। उनका हर अंग सजीव होकर सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करने लगा। उन्होंने अपनी जटा से गंगा को प्रवाहित किया, जिससे जीवन का प्रवाह दिखे। उन्होंने त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट की, जिससे संहार का प्रतीक सामने आया। वे न केवल नृत्य कर रहे थे, वे सृजन कर रहे थे। जब शिव का तांडव अत्यधिक उग्र हो गया, तब माता पार्वती ने भी अपनी शक्ति को प्रकट किया। उन्होंने लास्य नृत्य आरंभ किया, सौंदर्य, कोमलता और शांति का प्रतीक। तांडव और लास्य का यह मेल दर्शाता है कि शक्ति और शिव, सौंदर्य और उग्रता दोनों ही आवश्यक हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। यह समरसता ही जीवन का मूल तत्व है। देवता, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और नारद सब इस दिव्य नर्तन को देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि परमेश्वर केवल शांति नहीं, वह गति है। केवल ध्यान नहीं, वह अभिव्यक्ति है। ऋषियों ने जब यह दृश्य देखा, तब उनके भीतर का घमंड टूट गया। उन्होंने जाना कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह विनम्रता और भक्ति से जुड़ा ना हो। उन्होंने शिव को पहचान लिया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार का अभाव होता है, और ईश्वर को केवल कर्मकांड से नहीं, समर्पण से पाया जा सकता है। नटराज की मूर्ति का अर्थ, शिव के नटराज रूप को तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में विशेष रूप से पूजा जाता है। यह मूर्ति केवल एक शिल्प नहीं, एक दर्शन है। डमरू, सृजन की नाद; अग्नि, विनाश की शक्ति; बाएं पैर की मुद्रा, अज्ञान का दमन; ऊंचा उठा दायां पैर, मुक्ति का प्रतीक; सर्प, काल पर विजय; घेरा, प्रभामंडल, ब्रह्मांड की अनंत गति। यह मूर्ति दर्शाती है कि सृष्टि एक नृत्य है और नटराज उसके परम नर्तक। शिव तांडव का दार्शनिक अर्थ, शिव का तांडव कोई रौद्र लीला मात्र नहीं है। यह जीवन की गति और मृत्यु के रहस्य का प्रतीक है। जब शिव डमरू बजाते हैं, वह ध्वनि शब्दों से परे होती है। वह श्रुति है जो ब्रह्मा को वेद सुनाती है। जब शिव पैर उठाते हैं, वह अज्ञान को कुचलते हैं। वह ज्ञान की ज्योति है। जब शिव केश लहराते हैं, उसमें ब्रह्मांड का कंपन समाहित होता है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं, चलायमान है। परिवर्तन ही शाश्वत है। उपसंहार: तांडव और तुम्हारा जीवन। आज जब हम अपने जीवन में संकट, भ्रम और अहंकार से घिरे होते हैं, तब हमें नटराज की याद आती है। उनका तांडव हमें सिखाता है कि हर विनाश एक सृजन का अवसर है। हर पीड़ा भीतर की शक्ति को जगाती है। अहंकार को मिटाकर ही आत्मा की गति होती है। जब तुम जीवन की गति को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम भी उस नटराज के नृत्य का एक भाग बन जाते हो। नटराज की नाद, शिव तांडव की कथा केवल शिव की कथा नहीं, यह हमारी आत्मा की चेतना की कथा है। जहां नाद है, गति है, और गति में ही परमात्मा का साक्षात्कार है।